वहाँ एक खातून ने ट्यूशन सेंटर खोला हुआ था, तो उसके पास कुछ 40 से 50 बच्चे पढ़ते थे, मुकामी बच्चे थे, थोड़ी फीस दे के बच्चे ठीक जो है। है वो तो छत गिरने के बाद जितने बच्चे पढ़ रहे थे वो सारे छत के नीचे आ जाते हैं और छत गिरने के बाद मलबा हटाने से पता चलता है कि 14 बच्चे जो है वो मौत के मुंह में जा चुके हैं। तो देखा गया कि ये क्यों गिरी है, बाद में जी पता जी। चला कि ये खस्ता हाल इमारत थी और उस खातून ने घर में स्कूल खोला हुआ था, तंजीला उसका नाम है, जो टीचर है। तो जो 2-3 बच्चे दरवाजे पे थे वो बच गए, बाकी बच्चे जो है वो मलबे के नीचे आने से। तो जब पता चला जी ये खस्ता हाल है तो क्या है, तो पता चला कि जी इसके ऊपर मिट्टी डाली गई है और मिट्टी डाल के ऊपर ना ईंटें लगा दी गई हैं, क्योंकि अच्छा। बारिशों की वजह से वो एक टीआर का घर था, टीआर की छत थी, एक ही कमरे पर वो मुश्तमिल छत थी जिसके अंदर उसकी खातून बच्चों को पढ़ाती थी। समर कैंप की वजह से तीसरी मंजिल पर जो है वो लेंटर डाला गया और अब मकामी लोग कहते हैं कि जी लेंटर को कबल अज़ वक़्त जो अभी के प्रॉपर जिस तरह के उसे खुशक होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। मजबूत होना चाहिए था, नहीं हो सका। मकामी जो मिस्त्री थे उन्होंने उसको जिस सहारे के साथ उसे खड़ा किया जाता है वो सहारे निकाल दिए और वो ज़मीन बोस हो गया। तीसरी मंजिल के ज़मीन बोस होने से पहली मंजिल पर मौजूद जितने बच्चे थे उसके नीचे आ गए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपकी मेजबान जुहार राशिद। नाजरीन, लाहौर में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया था जहां पे काने में एक घर की छत गिर गई थी और 14 बच्चे जान से चले गए थे। उसी तरह का वाकया एक और पेश आ गया है, स्कूल की छत गिर गई है, बच्चे शदीद जख्मी हैं और इसी के साथ साथ एक बच्चा जो है वो अपनी जान की बाजी हार गया है। ये क्या मामलात हैं, क्यों छतें गिर रही हैं? हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर यूनुस बाट साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर बताइए, पहले भी ये वाकया हुआ था और अब दोबारा ये वाकया हो गया है, ये जो अभी रिसेंटली वाकया हुआ है इसकी क्या तफसीलात हैं? कौन सा स्कूल है, क्या छत गिरी है? ज़ोहा हम दोनों वाक़यात को बयान कर देते हैं ताकि नाज़रीन को पता चल सके कि ये क्या वाक़या क्या है, जो आज आप बता रही हैं वाक़या, इस पे भी बात कर लेते हैं। पहले हम काना का जो वाक़या है थोड़ा-सा उसको बयान कर लेते हैं। काना में जो वाक़या पेश आया है इस तरह है कि एक घर के अंदर काने में ही एक आबादी है, काना 9। जी जी तो जी वहाँ जी। एक खातून ने ट्यूशन सेंटर खोला हुआ था, तो उसके पास कुछ 40 से 50 बच्चे पढ़ते थे, मुकामी बच्चे थे, थोड़ी फीस दे के बच्चे ठीक जो है। है वो छुट्टियों में माँ-बाप भेज देते हैं कि हाँ पढ़ जी। लेंगे ताकि बच्चे जो है उनकी पढ़ाई का हर्ज ना हो। तो इसी तरह ये वहाँ एक ट्यूशन सेंटर बना हुआ था। तो इसकी छत गिर गई 2 रोज़ पहले। तो छत गिरने से पहले आज ग़ालिबन जिस तरह के एक दिन जुमेरात का है, यानी कि मंगल के दिन वो छत गिरती है और ये दोपहर के वक़्त छत गिरती है। तो छत गिरने के बाद जितने बच्चे पढ़ रहे थे वो सारे छत के नीचे आ जाते हैं और छत गिरने के बाद मलबा हटाने से पता चलता है कि 14 बच्चे जो है वो मौत के मुंह में जा चुके हैं। सारे बड़े कमसन बच्चे थे, छोटी-छोटी बिल्कुल। उम्र थी, कोई 5 साल का, कोई 7 साल का, कोई 8 साल का होगा। देखने में उनकी लाशें से पता चला से 10-12 साल से बड़ा कोई भी बच्चा नहीं था। तो इस वाक़ये के बाद वहाँ कोहराम मच गया, लोग बड़ी तादाद में इकट्ठे हो गए। तो देखा गया कि ये क्यों गिरी है, बाद में जी पता जी। चला कि ये खस्ता हाल इमारत थी और उस खातून ने घर में स्कूल खोला हुआ था, तंजीला उसका नाम है, जो टीचर है। तो इसके बाद 15 पे कॉल हुई, इमरजेंसी टीमें मौके पे पहुंची, आनन-फानन मकामी लोग इकट्ठे हो गए, मलबा फौरी हटाया गया। 23 लोग टोटल थे जो वहाँ की तहकीकात के बाद पता चला। तो 23 लोगों में से कोई 1-2 बच्चे जो है वो कुदरती बात का ट्यूशन पढ़ते बच्चे कहीं वॉशरूम की तरफ जा रहे होते जी हैं, जी जी सारे जी। इकट्ठे नहीं बैठे होते। तो जो 2-3 बच्चे दरवाजे पे थे वो बच गए, बाकी बच्चे जो है वो मलबे के नीचे आने से वहाँ बिल्कुल ज़मीन के बोस इमारत के बाद मलबे में आ गए। अच्छा सर, ये भी कहा जा रहा था कि ऊपर मजदूर खड़े थे। जी, वो बात कर रहे थे हम कि ये पता चला कि कैसे इमारत गिर गई, तो खस्ता हाल इमारत बताई गई। तो जब पता चला जी ये खस्ता हाल है तो क्या है, तो पता चला कि जी इसके ऊपर मिट्टी डाली गई है और मिट्टी डाल के ऊपर ना ईंटें लगा दी गई हैं, क्योंकि अच्छा। बारिशों की वजह से वो एक टीआर का घर था, टीआर की छत थी, एक ही कमरे पर वो मुश्तमिल छत थी जिसके अंदर उसकी खातून बच्चों को पढ़ाती थी। तो उस छत के ऊपर जब ईंटें लगाई गई, मिट्टी डाली गई तो वो बोझ बर्दाश्त ना कर सकी। बारिशों की वजह से यकीनन वो टीआर की छत थी, दीवारें साथ वाली खोखली हो चुकी बिल्कुल थी, बिल्कुल। तो वो ज़मीन बोस हो गई है। इसके बाद वज़ीर आला पंजाब ने इस पे नोटिस लिया। जो सूबाई वज़ीर सेहत हैं वो मौके पे पहुँचे। सूबाई वज़ीर सेहत के अलावा वज़ीर आला पंजाब के जो सोशल मीडिया के सरबराह ज़ीशान मलिक हैं वो मौके पर पहुँचे। इसी तरह ख्वाजा इमरान नज़ीर जो वज़ीर हैं वो भी मौके पे पहुँचे। इस तरह बाकी भी नून लीग के लोगों का आना जाना लगा रहा। वज़ीर आला पंजाब के अलावा मियां नवाज शरीफ ने भी इस पे बड़े अफसोस का इज़हार किया है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बड़ा अफसोस का इज़हार किया है। अच्छा, इस वाक़ये के बाद जो भी सूरत-ए-हाल थी बड़ी मौके पे बहुत, एक तो ये वालिदैन कि जो है एक वो बड़े घर उजड़ गए, एक 14 बच्चे जो 14 हैं। बच्चे और यकीन करें कि क़यामत सुग़रा थी वहाँ के लोगों के लिए और वो लोग झाड़े मार-मार कर रो रहे थे।
इसके लिए एक चीज़ हमने देखी कि अप्रिशिएट करेंगे कि जो डॉक्टर थे उन्होंने बड़ी कोशिश की। जो बच्चे अस्पताल पहुँचे वो तो सारे निकाल के भिजवा दिए गए, सारे बेहोशी की हालत में थे। कोई दम घुटने से, कोई चोटें लगने से, किसी के सर में ईंट लगी, किसी के गार्डर लगा, वो तो मौत वाक़या हो गई। अस्पताल आके उनकी तस्दीक हुई। जो ज़ख्मी लोग थे उनको उन्होंने बचा लिया, उनको उन्होंने ट्रीटमेंट की, कुछ को उन्होंने रेफ़र कर दिया। अब वो जो ख़तून टीचर थी जिसका ये घर था उसका नाम तंज़ीला है। जी जी। अब पुलिस ने उसको भी हिरासत में ले लिया है। अब एफआईआर दे दी गई है। एफआईआर के बाद 4 लोग पकड़े गए हैं जो घर वाले हैं, और एक मिस्त्री जिसने ये सारा काम किया वो पकड़ा गया अच्छा है। सर, यहाँ पर लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि उन पे एफआईआर नहीं देने चाहिए थी, उनका क्या कसूर था इसमें? अब कसूर की बात जो है वो ये बताते हैं कि जब उस खातून से पूछा गया कि इतने पुराने घर में आप काम कर रही थी, बच्चों को पढ़ा रही थी, तो उसने कहा हम गरीब लोग हैं, मेरा गुज़र-औक़ात इसी से होता था। उसका जो बयान अस्पताल से सामने आया है, उसने कहा कि बाकी तो ज़िला पंजाब ने लोगों को रेहड़ियाँ लगाने के लिए बाकायदा सरकारी रेहड़ियाँ हाँ। भी दे दी हैं। तो मेरा मियाँ एक मकामी रेहड़ी पे 200-400 रुपए रोज़ाना कमाता है और इधर नज़दीक ही लगाता है, घर के बाहर ही कहीं गली मोहल्ले में लगाता है। तो हम तो अपना गुज़र-औक़ात इसी से करते थे। तो देखें, अब बात ये है कि उनके पे एफआईआर क्यों हुई? इस तरह के वाक़यात में ज़िम्मेदार तो वो हैं कि उन्हें पता था कि घर की छत ठीक नहीं है। तो उस दिन या बच्चों को छुट्टी दे पढ़ाना देते। नहीं पढ़ाना चाहिए था, अभी छुट्टी दे देते, हम्म। या कोई अच्छी जगह पढ़ाते। देख रहे थे कि भई ये अब ईंटें डाल रहे हाँ। हैं, ये यकीनन इसी वक़्त उन्होंने मिट्टी डाली होगी। ईंटें भी इसीलिए डाली होंगी कि वो पानी टपकता होगा बारिश की वजह से। बारिशें कभी-कभार जो आती हैं तो उससे उन्हें अंदाज़ा हो गया होगा कि अब मिट्टी डाले बगैर काम नहीं चलेगा। तो ये तो वाक़या एक जो अभी उस पे सारे हमारे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत अपोजिशन समेत सारे अफ़सोस का इज़हार कर रहे थे। कल अभी बच्चों की तदफ़ीन हुई है, वहाँ धाड़े मार-मार कर माँ-बाप रो रहे थे कि वो कह रहे थे कि कभी हमने ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था सोचा कि भी नहीं हमारे था। बच्चे एक मैंने इतनी एक छोटी उम्र मैंने में एक देखी कि एक माँ के 3 बच्चे थे और तीनों एक माँ के 3 बच्चे थे, एक घर से 2 बच्चे गए, एक घर से 4 बच्चे पढ़ने हुए गए, उससे 2 बच गए, 2 वहीं मारे गए। तो ये अब वो लोग जब घर पे आए, हमने देखा कि रिश्तेदार आ रहे थे, जो उनके एक आध बच्चे बचे हुए थे, उनके गले लग के रो रहे थे। तो वो लाशें देख के भी बड़ा अफ़सोस हो रहा था। तदफ़ीन कर दी गई उनकी। लेकिन बहुत सर बड़ी इसी तादाद थी। बहुत बड़ी तादाद और ये बहुत एक अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन इसी के साथ वाक़या पेश आ गया है, इसके लिए हम यही कहेंगे कि वज़ीर-ए-आला पंजाब ने काने के वाक़या को देखते हुए ये ऐलान किया कि एक तो उस मौके पे उसने अपने सूबाई वज़रा भेजे, दूसरा उन्होंने कहा कि फ़ौरी तौर पर लाहौर में एक सर्वे किया जाए, जितनी भी इस तरह की खस्ता इमारतें हैं, जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ इस तरह के स्कूल हैं, उनको बंद करवाया जाए। ये 2 दिन पहले ऐलान हुआ है, देखें कि अभी 2 दिन गुज़रे हैं तो एक नई छत गिर गई है, और इसमें भी अब बताया जा रहा है कि 70 से 80 बच्चे एक समर कैंप लगा हुआ था, उसके अंदर मौजूद थे, और ठीक है। 70-80 बच्चे जो वहाँ रह रहे थे, कहाँ अपना पढ़ रहे थे, जो रोज़ जाते थे समर कैंप की वजह से, तीसरी मंजिल पर जो है वो लेंटर डाला गया। और अब मकामी लोग कहते हैं कि जी लेंटर को कबल अज़ वक़्त जो अभी के प्रॉपर जिस तरह के उसे खुशक होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। मज़बूत होना चाहिए था, नहीं हो सका। मकामी जो मिस्त्री थे उन्होंने उसको जिस सहारे के साथ उसे खड़ा किया जाता है, वो सहारे निकाल दिए और वो ज़मीन बोस हो गया। तीसरी मंजिल के ज़मीन बोस होने से पहली मंजिल पर मौजूद जितने बच्चे थे उसके नीचे आ गए। अब तक की इतलात के मुताबिक एक बच्चे की लाश मिली है जिसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। कुछ दर्जन के करीब बच्चे ज़ख्मी हैं जिनको बाहर निकाला गया है। मज़ीद वहाँ सर्वे किया जा रहा है, अपना मलबा हटाया सर ये जा कौन रहा से है। इलाके में पेश आया? तो ये वाक़या भगवानपुरा के इलाके में पेश आया है। तो भगवानपुरा में अब इमरजेंसी टीमें काम कर रही हैं। हम इस पे डिटेल भी बात करेंगे जब ये सारा मलबा हटा दिया जाएगा। लेकिन सर यहाँ पे एक सवालिया निशान ये है कि ये बात बिल्कुल ठीक है, मरियम नवाज साहिबा गरीबों की मदद करती हैं, लेकिन कहाँ मदद करती हैं, कैसे मदद करती हैं? काने में वाकया हो गए, ये वाकया हो गया, छतें गिर गई। अब मदद की बात आपने की, ज़िला पंजाब ने इसके लिए ये किया है कि जितने भी बच्चे काना वाक़े में हादसे में मौत के मुंह में गए हैं, उसने कहा है जी उनको 20-20 लाख रुपया दिया जाएगा। अब देखें 20 लाख तो बच्चे की ज़िंदगी की कीमत नहीं है, लेकिन बिल्कुल। चलो हुकूमत ने अपनी तरफ से ये एक अच्छा उनकी तरफ से खुशनुमा ऐलान है कि कम से कम गरीब लोग हैं, उनकी माली मदद के तौर पर ज़ख्मियों को 5-5 लाख के लिए। तो इस वाक़या में लोगों की माली मदद करने की बजाय इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए शहर में ऐसे तमाम स्कूल, शहर में ऐसी तमाम इमारतें हम बड़े अरसे से सुनते आ रहे हैं कि अंदरून शहर में बड़ी खस्ताहाल इमारतें हैं। हमने कई दफ़ा देखा कि जिनको नोटिस जारी किए गए हैं, फिर भी हम देखते हैं कि वो खाली नहीं हुई। वो इसलिए खाली नहीं हुई, वो गरीब लोग हैं, वो अपना घर छोड़ के कहाँ जाएं? या तो हुकूमत कोई उनके लिए ऐलान करे ना, जिनके पास खस्ताहाल इमारतें हैं, 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने के लिए वो उनको कोई किसी मुतबादल जगह रहायश का बंदोबस्त करके देंगे ताकि वो अपने घरों को ठीक कर सकें, तो फिर तो मुमकिन है कि वो घर ठीक हो सकें। तो उस वक़्त तक ये वाक़यात नहीं रोक पाएंगे जब तक
हुकूमत पंजाब इन वाक़यात की रोकथाम के लिए प्रॉपर सर्वे नहीं करवाती, प्रॉपर इस तरह के इमारतें खाली नहीं करवाती। ये जहाँ स्कूल वालों की नहली है वहाँ पंजाब हुकूमत की भी नहली है। दूसरा बिल्कुल। वाक़या यके बाद दीगरे पेश आ जाना, इस तरह के वाक़यात रोज़ाना सुनते रहते हैं कि पेश आते हैं, लेकिन इक्का दुक्का वाक़यात में एक आध लोगों के सुनते थे कि मौत के मुँह में गए हैं, अब बड़े वाक़े के बाद दूसरा बड़ा वाक़या पेश आ गया और है। हैं भी सब बच्चे सर। और सारे कमसन बच्चे हैं। अब वहाँ जो आज पेश आया है वहाँ सारे वालिदैन इकट्ठे दाड़े मार मार कर रो रहे हैं। वो देख रहे हैं कि हमारे बच्चे नीचे आए हुए हैं। उनको एक तरफ अपने बच्चे नज़र आ रहे हैं, दूसरी तरफ उनको काने के बच्चों की लाशें नज़र आ रही हैं। बिल्कुल। वो यकीनन जीते जी मर रहे हैं। अपने बच्चों को मर रहे हैं देख के। तो इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए पंजाब हुकूमत को बड़ा सीरियस नोटिस लेना पड़ेगा बिल्कुल। ताकि इसको रोका जा सके। उस वक़्त तक ये वाक़यात नहीं रोक पाएंगे, आए रोज़ पेश आते रहेंगे जब तक हुकूमत सर्वे कोई करवा proper के action, ये प्रॉपर एक ऐलान नहीं कर देती कि जहाँ जहाँ भी बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं पहले उसका सर्वे होगा, फिर वहाँ स्कूल खोलने की इजाज़त दी जाएगी, फिर वहाँ समर कैंप लगाने की इजाज़त दी जाएगी, फिर वहाँ बिल्कुल। ट्यूशन सेंटर बनाने की इजाज़त दी जाएगी। वरना आप सुन लेंगे कि इस 2 वाक़यात के बाद कोई किसी वक़्त भी नया वाक़या भी पेश आ सकता है। जी बहुत शुक्रिया सर। जी तो नाज़रीन ये हमारे साथ यूनुस बाट साहब मौजूद थे। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ुहा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।